साधुओं के पास मेरी माता ले जाकर के बैठा देती। आजकल क्या होता है, बोले बच्चे जब कुछ ना सुन रहे हो तो उनको डराने के लिए क्या कह देते हैं, हमारी बात मान जाओ नहीं तो अभी बाबा जी आएंगे, बाबा जी उठा करके ले जाएंगे। एक नारद जी की मां है जो अपने 5 वर्ष की आयु के पुत्र को सैकड़ों संत महापुरुषों के बीच में बैठाती है, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करवाती है। और एक आजकल के समय का, अब क्या कहें, जो जैसा भी सही, क्या कह देते हैं, रात में बच्चा रो रहा है, चुप हो जाओ, क्यों नहीं, बाबा जी आ जाएंगे, बाबा जी उठा करके ले जाएंगे। बाबा जी का काम तो उठा के ले जाने का है। अपने बच्चों को छोटे से संस्कार, ऐसा संस्कार दो, कैसा, बोले साधु पुरुषों के, संत महापुरुषों के नजदीक पहुंचाओ, नजदीक बैठाओ, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करवाओ। नहीं तो फिर क्या होता है, बोले धुंधकारी जैसा ही फिर वो बेटा आगे चल करके महान बनता है। उसको ये बोलने की अपेक्षा कि शांत हो जाओ नहीं तो बाबा जी आ जाएंगे, ये बोलने की अपेक्षा बाबा जी लोगों के पास बैठाओ, सत्संग श्रवण करवाओ, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करवाओ, उनमें अच्छे संस्कार डालो। पढ़ाई करवाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। नहीं महाराज, हमारे बच्चे तो बहुत महंगी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितनी फीस है महाराज? 11 लाख रुपए 1 साल की फीस है हमारे बच्चे की। पढ़ाई करवाने से कुछ नहीं होता है, पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देना जरूरी है। संस्कार अर्थात हाउ आर यू बताने से अच्छा, और ठीक है बताओ, पढ़ाओ, हाउ आर यू भी पढ़ाओ, पर संस्कृत का भी ज्ञान उनको साथ साथ देना चाहिए। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार। जो बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके विषय में थोड़ा संस्कृत भी इन्वॉल्व होता है ना, उसमें संस्कार स्वतः ही, संस्कार के बीज पड़ने शुरू हो जाते हैं। संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कार। और चाहे आप जितनी भी भाषाएं पढ़ाओ ना, कौन कौन सी इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की, जापानी इंग्लिश की, कहाँ की इंग्लिश, ये सब जितनी भी भाषाएं हैं ना, जितनी भी भाषाओं का ज्ञान है, ये सब भाषाएं कहाँ से निकली? कहाँ से निकली बताओ? अस्मिन् वर्षे यानी भाषाणि सन्ति तेषां सर्वेषां अपि अखिल भाषाणां, 2-4 भाषा नहीं, अखिल भाषाणां जननी संस्कृत भाषैव। सर्वेषां अपि अखिल भाषाणां जननी, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। इसलिए और सब्जेक्ट पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ में आपको यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे बच्चे के विषय में कहीं संस्कृत विषय भी इन्वॉल्व है या नहीं है। नहीं है, ठीक है, उसके स्कूल में, कॉलेज, किसी भी विषय के साथ में संस्कृत का भी ज्ञान हमारे बच्चे को होना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, आप अलग से एक, चाहे पंडित जी हों, कोई भी हों, उसको संस्कृत का ज्ञान करवाओ। और अन्य विषयों के साथ जब उसको संस्कृत का ज्ञान होगा ना, तो आगे चल करके संस्कृत की जो विद्या है वह विनम्रता स्वयं प्रदान कर देती है स्वतः। विद्या का कार्य क्या है? विद्या ददाति विनयम।
विद्या अपना परिचय किससे देती है? विनम्रता से। जिसके पास विद्या है, जिसके पास पढ़ाई है, जिसके पास ज्ञान है, उसकी विद्या अपना परिचय विनम्रता से देती है, अकड़ता नहीं है, अकड़ में नहीं रहता है। जिसके पास विद्या का बल होता है, जितनी विद्या का बल होता है, जितना ज्ञान होता है, वह उतना ही विनम्र होता है।